आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। दुनिया में पैसे का खेल अमीर लोग नहीं, समझदार लोग जीतते हैं। क्योंकि पैसा दिमाग से चलता है, कैलकुलेटर से नहीं। आपको लगता है कि ज्यादा कमाने वाले लोग अमीर होते हैं, पर सच ये है, अमीर वो है जो अपने पैसे को समझता है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप भी वो चीज सीख लेंगे जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं सीख पाते। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ नंबर्स से नहीं, आपकी हैबिट्स, इमोशंस और माइंडसेट से बनती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपके भविष्य की डायरेक्शन पूरी तरह बदलने वाले हैं। हर इंसान पैसे को अलग नजरिए से देखता है। हर व्यक्ति का पैसा देखने का नजरिया उसके अनुभवों, परिवार के माहौल और बचपन की परिस्थितियों से बनता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही स्थिति में खड़े होकर भी पैसे पर बिल्कुल अलग निर्णय लेते हैं। यदि किसी ने गरीबी में जीवन बिताया है तो वह पैसे को सुरक्षा का साधन मानता है। वह बचत को प्राथमिकता देगा और खर्च करने में डर महसूस करेगा। वहीं जिसने अपने जीवन में कभी आर्थिक संघर्ष नहीं देखा, वह पैसा को अधिक स्वतंत्रता से खर्च कर सकता है, क्योंकि उसे कमी का दर्द नहीं पता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल बिहेवियर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से गाइडेड होता है, न कि इकोनॉमिक्स की फॉर्मूलास से। इसी वजह से कोई पर्सन स्टॉक मार्केट को रिस्क समझता है तो कोई उसे अपॉर्चुनिटी। कोई व्यक्ति लोन लेने से डरता है क्योंकि उसने कर्ज में डूबे लोगों को देखा है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग लोन को बिजनेस टूल मानते हैं। इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें समझना चाहिए, हर किसी का मनी बिहेवियर यूनिक है, इसलिए दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। साथ ही अपनी फाइनेंशियल बिहेवियर को समझना भी जरूरी है। जब आप ये पहचान लेते हैं कि आपके मनी डिसीजंस आपकी साइकोलॉजी से आते हैं, तब आप अपने हैबिट्स को बेहतर दिशा में बदल पाते हैं। वेल्थ वह है जो दिखती नहीं। आज के समय में लोग अमीर दिखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अमीर बनने पर कम। महंगे फोन, बड़ी कार, ब्रांडेड कपड़े, ये सब रिच दिखाने के साधन हैं, वेल्थ नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ वह है जो आप देख नहीं सकते, क्योंकि वह बचत और निवेश में छिपी होती है। अगर किसी के पास 50 लाख रुपए की कार है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह वेल्थी है। हो सकता है उसके बैंक में कुछ भी न हो। वेल्थ वास्तव में वह पैसा है जो आपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखा है, जो इमरजेंसी में सहारा दे सकता है और जो बिना दिखावे के क्वाइटली ग्रो होता रहता है। रिच बनना आसान है क्योंकि रिच दिखने के लिए बस खर्च करना पड़ता है। लेकिन वेल्थ बनाना कठिन है क्योंकि वेल्थ डिसिप्लिन, पेशेंस और सही चॉइसेस से बनती है। यही कारण है कि जो लोग वास्तव में वेल्थी होते हैं वे साधारण लाइफस्टाइल रखते हैं। वेल्थ का असली काम है फ्रीडम, सिक्योरिटी और मेंटल पीस देना। इसलिए पैसा दिखाने की बजाय उसे बचाकर रखने और निवेश करने की आदत ही असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनाती है। सेविंग इनकम। मॉर्गन हाउसल का एक बड़ा लेसन है कि आप कितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है कि आप कितना बचाते हैं। दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो बहुत इनकम कमाते हैं लेकिन उनके पास वेल्थ नहीं होती। क्यों? क्योंकि खर्च उनकी कमाई के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है। सेविंग एक बिहेवियर है, न कि इकोनॉमिक्स की कोई फॉर्मूला। बचत करने का मतलब यह नहीं कि आप खुद को गरीब जैसा महसूस करें। बचत का मतलब है फ्यूचर में चॉइसेस खरीदना, फ्रीडम पाना और रिस्क से सुरक्षित रहना।
ज्यादा कमाई के पीछे भागने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, क्योंकि खर्च हमेशा कमाई से तेजी से बढ़ता है। सेविंग आपको समय देती है, पीस देती है और रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ाती है। जब आपके पास सेविंग्स होती है तो आप अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंट होते हैं। जॉब चेंज करना, बिजनेस शुरू करना, इमरजेंसी संभालना, ये सब आसान हो जाता है। मॉर्गन कहते हैं, यू डोंट नीड अ रीजन टू सेव, सेव बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। 4. फ्रीडम ही सबसे बड़ी लक्ष्री है। दुनिया में सबसे बड़ा कंफर्ट एक्सपेंसिव चीजें खरीदने से नहीं मिलता, बल्कि अपने टाइम पर कंट्रोल होने से मिलता है। जब पैसा आपके लिए काम करता है तब आप अपनी जिंदगी चलाने में स्वतंत्र होते हैं। फ्रीडम का मतलब है कब काम करना है, किसके साथ काम करना है, कितना काम करना है, कब छुट्टी लेनी है, कौन सा डिसीजन खुद लेना है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे का अल्टीमेट पर्पस है आपको कंट्रोल देना। अगर पैसा आपकी जिंदगी को आसान नहीं बना रहा बल्कि और स्ट्रेस्ड कर रहा है तो आप पैसे को गलत डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। फ्रीडम गिव्स पीस, पीस गिव्स हैप्पीनेस। इसलिए पैसा कमाने का असली मोटिव दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और मेंटल पीस होना चाहिए। 5. कंपाउंडिंग की शक्ति। कंपाउंडिंग दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिरेकल है। थोड़ा पैसा सही जगह इन्वेस्ट करके लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो वह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। कंपाउंडिंग को समझने वाले लोग वेल्थ बना लेते हैं, न समझने वाले शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। मार्केट में छोटे उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करने वाले लोग कंपाउंडिंग को बीच में तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका वेल्थ पोटेंशियल खत्म हो जाता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि दुनिया के सबसे वेल्थी लोग इसलिए अमीर नहीं बने क्योंकि उन्होंने सबसे हाई रिटर्न कमाया, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उन्होंने सबसे लंबा समय इन्वेस्टेड रहकर रिटर्न कमाया। कंपाउंडिंग का असली फॉर्मूला है पेशेंस प्लस डिसिप्लिन प्लस टाइम। अगर आप छोटे अमाउंट्स से भी शुरुआत करें और उसे 15-20 साल तक कंपाउंड होने दें तो वह आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। कंपाउंडिंग शॉर्ट टर्म में स्लो लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्सप्लोसिव। 6. रिस्क और लक का बड़ा रोल। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसे की दुनिया में रिस्क और लक दोनों बराबर ताकत रखते हैं। कोई भी व्यक्ति केवल मेहनत से ही सफल नहीं होता और ना ही असफलता केवल गलतियों की वजह से आती है। कई बार समय, हालात, एनवायरनमेंट और किस्मत ये सब आपकी अचीवमेंट्स या फेलियर्स को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से इसलिए नहीं बने कि वे सिर्फ इंटेलिजेंट थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्हें बचपन में दुनिया के कुछ रेयर कंप्यूटर्स तक पहुंच मिली। यह उनका लक था जो किसी और को नहीं मिला। वहीं बहुत से टैलेंटेड लोग रिसोर्सेस की कमी की वजह से अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। ये उनकी गलती नहीं, उनकी परिस्थितियां हैं। रिस्क का मतलब है कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। चाहे आप कितने भी एजुकेटेड हों, फाइनेंशियल डिसीजंस पर कितनी भी रिसर्च कर लें, मार्केट, नौकरी, बिजनेस, सब में अनसर्टेनिटी रहती है। इसलिए किसी की वेल्थ देखकर उसे जज करना भूल है। मॉर्गन कहते हैं, बी केयरफुल जजिंग सक्सेस एंड फेलियर। What looks like a result of hard work may be mostly luck, and what looks like a mistake may be bad timing. इस कॉन्सेप्ट का मुख्य संदेश यह है कि हमें विनम्र रहना चाहिए। अपनी सक्सेस पर घमंड नहीं और दूसरों की फेलियर पर आरोप नहीं, क्योंकि आधा खेल हम नहीं, परिस्थितियां खेलती हैं। 7. इनफ समझना जरूरी है।
इनफ यानी कितना पैसा आपके लिए पर्याप्त है, ये समझना फाइनेंशियल पीस का सबसे बड़ा सूत्र है। दुनिया में बहुत लोग करोड़ों होने के बावजूद खुश नहीं रहते क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि थोड़ा और चाहिए। यही लालच फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर आप नहीं जानते कि आपकी लिमिट क्या है, तो आप हमेशा कंपैरिजन में जिएंगे। कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन ज्यादा खरीद रहा है, कौन ज्यादा सक्सेसफुल दिखता है। कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। मीनिंग, लक्ष्य को बार बार बदलना बंद करो। अगर आपका गोल हर महीने इनकम बढ़ाना है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप समझें कि आपके जीवन की जरूरतें क्या हैं, आपका ड्रीम्स का लेवल क्या है, और उसके बाद जो भी बचता है वह बोनस है। इनफ समझने से ग्रीड खत्म होती है, और ग्रीड खत्म होने से रिस्क कम होते हैं। यही वेल्थ प्रोटेक्ट करने का सबसे स्मार्ट तरीका है। 8. रिच बनना और रिच रहना अलग स्किल है। रिच बनने के लिए रिस्क लेना, मेहनत करना और स्मार्ट डिसीजंस लेना जरूरी है। लेकिन रिच बने रहना उससे कहीं अधिक कठिन है। कारण यह है कि वेल्थ को मेंटेन करने के लिए डर, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल चाहिए। जो लोग अमीर बन जाते हैं पर अमीर रह नहीं पाते, उनके गिरने के पीछे एक ही वजह होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। उन्हें लगता है कि अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता। यही माइंडसेट उन्हें बड़े बड़े रिस्की डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है, जैसे ओवर इन्वेस्ट, ओवर ट्रेड, ओवर स्पेंड या ओवर कॉन्फिडेंस में गलत पार्टनरशिप्स। मॉर्गन बताते हैं कि वेल्थ को बचाए रखने का सबसे बड़ा तरीका है लगातार सीखते रहना, लालच से बचना, सेफ्टी मार्जिन रखना, गलतियों से सीखना, खर्च को कंट्रोल करना। रिच बनने का फॉर्मूला एग्रेशन है, लेकिन रिच रहने का फॉर्मूला कंजर्वेशन। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो दोनों स्किल्स को बैलेंस करते हैं। नौक खर्च नहीं, आदतें जिंदगी बदलती हैं। फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ इनकम बढ़ाने में नहीं, बल्कि हैबिट्स को कंट्रोल करने में है। आप करोड़ रुपए महीने भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर स्पेंडिंग हैबिट्स खराब हैं, तो वेल्थ कभी नहीं बन सकती। दूसरी ओर साधारण इनकम वाले लोग भी सही हैबिट्स से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। हैबिट ड्रिवन वेल्थ का मतलब है रेगुलर सेविंग करना, ले देना टाइम पर करना, अननेसेसरी खर्च अवॉइड करना, इंपल्सिव बाइंग से बचना, बजट बनाना, लंबे समय का सोच रखना। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा मैनेज करने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, न कि हाई आईक्यू। साइकोलॉजिकली स्टेबल लोग फाइनेंशियल डिसीजंस सही लेते हैं क्योंकि उनके इमोशंस कंट्रोल में होते हैं। वेल्थ हैबिट्स सरल होती हैं पर कंसिस्टेंसी मांगती हैं। जो लोग छोटी आदतों को ईयर्स तक फॉलो करते हैं, वही लंबे समय में अमीर बनते हैं, न कि वे जो अचानक बहुत कमा लेते हैं। 10. मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगी। कोई भी एक्सपर्ट 100% एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट कब गिरेगी और कब बढ़ेगी। रीजन, मार्केट बिलियंस लोगों के डिसीजंस से बनती है और ह्यूमंस अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी कोई फ्लॉ नहीं, बल्कि उसका नेचुरल नेचर है। इसलिए जो लोग लॉन्ग टर्म को इग्नोर करके शॉर्ट टर्म न्यूज, प्रिडिक्शंस और पैनिक पर डिसीजंस लेते हैं, वे सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट केओस रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ। अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव से डरकर इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे, तो आप कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा खो देंगे। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है,
इसलिए वे मार्केट टाइम नहीं करते, वे टाइम इन द मार्केट रखते हैं। अगर आपको लगा कि पैसे की साइकोलॉजी सिंपल है, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। और अगर आपको आज कुछ समझ आया है, तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। याद रखिए, पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं बढ़ता, वह आपकी सोच में बढ़ता है, आपके डिसीजंस में बढ़ता है और आपके पेशेंस में बढ़ता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी है तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखकर बताओ, आई चूज विजडम ओवर वेल्थ। क्योंकि आज आपने सिर्फ वीडियो नहीं देखा, आपने अपना फ्यूचर इंप्रूव किया है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम आपको पैसा कमाना नहीं, पैसे का असली खेल समझना सिखाएंगे। टिल देन, ग्रो योर माइंड, ग्रो योर मनी, ग्रो योर लाइफ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।